पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुएन ने अपने सिस्टम का एक नया फ्यूचर अनलॉक कर लिया था। इसीलिए सिस्टम ने जुएन को लॉटरी स्पिन करने का 3 मौका दिया। पहले मौके में जुएन को कुछ भी नहीं मिला, जबकि दूसरे मौके में उसे एक ट्रेजर मिला, जिसका इस्तेमाल करने पर उसे कुछ समय तक दर्द महसूस नहीं होगा, चाहे कोई व्यक्ति उस पर कितना भी हमला कर ले। साथ ही उसकी बॉडी से ब्लड भी नहीं निकलेगी। और तीसरे स्पिन में जुएन को एक पोइजनस डैगर मिला, जिससे जुएन समय आने पे अपने आप को बचा सकता था। और इसके बाद जैसे जुएन अपने कमरे से बाहर निकला तो उस पर एक डॉग ने हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह से जुएन ने अपने आप को बचा लिया और इसी दौरान डॉग मारा गया। और तभी वो लेडी भी आ गई जिसका एक डॉग था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी इसके आगे से होती है, जहाँ जुएन की साली उस पर चाबुक से अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी जुएन ने एक बार फिर से उसे रोक दिया, जो देखकर तो वो लेडी एक बार फिर से गुस्सा हो गई। तभी उसकी साली ने गुस्सा होते हुए उससे कहा, अगर इसके बाद तुम मुझे फिर से रोकने की कोशिश करते हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। लेकिन जुएन उसकी बात को इग्नोर करते हुए एक साइड में आ गया। तभी उसने अपने पास से उसी ट्रेजर को निकाल लिया, जिसका यूज करने पर दर्द महसूस नहीं होता। उस ट्रेजर को देखते हुए जुएन ने अपने मन में सोचा, अगर ये ट्रेजर वर्क नहीं करता है तो आज मैं बहुत गंदी तरह पीटूंगा। ये सोचते हुए जुएन ने अपने सिस्टम पे ध्यान दिया, जहाँ लिखा हुआ था कि इस ट्रेजर का इस्तेमाल केवल 5 बार किया जा सकता है। ये पढ़ने के बाद जुएन ने उस ट्रेजर का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद जुएन एक जगह बैठते हुए अपनी साली से कहा, अब तुम बिना रुके मुझ पर हमला करो, लेकिन इस बात पर ध्यान रखना कि तुम मेरे फेस पर हमला ना करो, क्योंकि अगर मेरे फेस पर निशान आता है तो तुम्हारी सिस्टर मेरी काफी फिक्र करने लगेगी। और जब उसे मालूम हुआ कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो फिर वो तुम्हें काफी डांटेगी। लेकिन जुएन की बात पूरी होने से पहले उसकी साली ने उस पर अटैक कर दिया और पहला अटैक हिट होने से जुएन जमीन पे जा गिरा, जो देखकर उसकी साली को लग रहा था कि जुएन पहले अटैक के अंदर वो निपट चुका है। पर कुछ समय बाद उसे मालूम हुआ कि जुएन तो मरने का नाटक कर रहा है, जो जानने के बाद वो और भी गुस्सा हो गई। इसलिए वो बिना रोके जुएन पे अटैक करने लगी। पर इन 10 अटैक को जुएन ने सर्वाइव कर लिया, जो देखकर तो उसकी साली भी शॉक्ड हो गई और इसीलिए उसने हार मानकर जुएन को जीजा कहा। लेकिन जाते जाते भी उसने एक लात जुएन को दे मारी। फिर अगले सीन में हम जुएन को देखते हैं, जो फिलहाल के लिए आराम कर रहा था। तभी उसके कमरे में चू मैंसन से कुछ लोग आ गए, जो जुएन को चू मैंसन बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि जुएन के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ उससे कुछ डिस्कस करना चाहते थे। और इसके अलावा भी फैमिली के उस जगह पर कई सारे लोग हैं जो काफी समय से जुएन का आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जुएन ये कहते हुए इस बात को टालने की कोशिश करने लगा कि उसे काफी चोट लगी है, इसलिए वो फिलहाल अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से बात करने के लिए नहीं जा सकेगा। लेकिन ये कहकर तो जुएन ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी, क्योंकि इसके बाद चू मैंसन से आए हुए लोगों ने जुएन के हाथों और पैरों को पकड़कर चू मैंसन की ओर रवाना हो गए। लेकिन इसकी वजह से जुएन को काफी पेन फील होने लगा, क्योंकि जब उसकी साली ने उस पर अटैक किया था तब उसने अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया था। लेकिन जैसे ही उस ट्रेजर का असर जुएन की बॉडी से हटा तो उसे अब फिर से दर्द महसूस होने लगा। मतलब साफ था, अगर जुएन इस ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए किसी से पेट खाता है तो उस समय उसको दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे जुएन की बॉडी से ट्रेजर का असर हटेगा तो फिर उसे वो पेन महसूस होने लगेगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग सोच रहे थे कि जुएन को जल्दी चू मैंसन से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिलहाल हमें इनकी बातों से इतनी मालूम होता है कि इन्होंने जुएन के खिलाफ कुछ साजिश की है, और ये साजिश क्या है ये हमें आगे मालूम होगा। जबकि चू मैंसन के अंदर हम जुएन को देखते हैं, जो नील डाउन करके बैठा हुआ था। तभी जुएन के फादर इन लॉ ने सवाल किया, आखिर तुम्हारी ऐसी कंडीशन किसने की? ये सुन के जुएन ने कहा, वो अपनी शादी के पहली रात एक गलती से लेडी रुआन के कमरे में चला गया था, जिसके चलते लेडी रुआन की रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी है। और इसीलिए जब लेडी रुआन ने उस पर चाबुक से अटैक किया तो उसने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया, और तब तक लेडी रुआन से पिटाई खाता रहा जब तक लेडी रुआन ने उसे माफ नहीं किया। जुएन की बातों को सुनने के बाद तो लेडी रुआन के चेहरा कुछ अजीब सा हो गया था, क्योंकि इस जगह पर जुएन ने शर्त की बातें नहीं बताई थी। जबकि दूसरी तरफ जुएन की मदर इन लॉ को जुएन की बातें बिल्कुल बकवास लग रही थी। तभी चू फैमिली का एक मेंबर ने कहा कि चू फैमिली लिंगर सिटी की 4 बड़ी फैमिली में से एक है, इसीलिए उनके फैमिली के नियम भी काफी सख्त हैं, और अगर इस बात को इतनी आसानी से जाने दिया तो हमारी फैमिली की काफी बेइज्जती होगी। ये सुनने के बाद तो लेडी रुआन परेशान हो गई, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने जुएन को पहले सजा दे दी है। इसलिए रुआन ने समझाने की कोशिश की। जुएन ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, पर उसकी बात को इंटरप्ट करते हुए चू फैमिली के दूसरे मेंबर ने कहा, जुएन ने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, और जब इसने ऐसी हरकत की है तो क्या पता इसने हमारी फैमिली से पैसे भी चुराए हो। ये कहते हुए उसने जुएन पर पैसे चुराने का इल्जाम लगाया, और इस जगह पर जुएन के फादर इन लॉ ने जुएन को बचाने की काफी कोशिश की। लेकिन चू फैमिली के मेंबर जुएन को पनिश करने के लिए उन पर प्रेशर डाल रहे थे, ताकि इन फ्यूचर चू फैमिली में कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। तभी एक गार्ड ने आकर सभी को रिपोर्ट दिया कि एक लड़की जुएन से मिलने के लिए आई है। ये कहते हुए व्यक्ति थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन इसके आगे उस गार्ड ने बस इतना बताया कि वो लड़की उस जगह से आई है।
उस गार्ड की बात सुनने के बाद तो किसी को भी कुछ समय तक कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जल्दी उन्हें समझ में आ चुका था कि वो क्या कहना चाहता है। इसीलिए कुछ समय के लिए सभी लोग शॉक्ड हो गए। पर दूसरी तरफ जुएन की मदर इन लॉ ये सुनने के साथ ही काफी गुस्सा हो गई और तभी वो लेडी भी आ गई जिसका नाम जुनवा था और उसने आते ही जुएन पर छोड़ देने का इंजाम लगाया। और उस लेडी ने जुएन पे झूठा इंजाम लगाते हुए कहा कि जुएन ने उसे शादी करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब चू फैमिली में शादी करने के बाद जुएन उसे भूलने का नाटक कर रहा है, जबकि शादी करने से पहले वो हमेशा उसी के पास आता था। ये कहते हुए जुनवा जुयान को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो लेडी अपने प्लान में काफी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी। जबकि उस लेडी के कहे गए शब्दों पर विश्वास करके कई सारे लोग जुएन पे गुस्सा करने लगे, जबकि सिचुएशन को देखकर जुएन को भी समझ में आ चुका था कि अब कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। इसलिए जुएन ने भी उसे पहचानने का नाटक किया और उस लेडी से सवाल किया जब भी जुएन उसके पास आता था तो उसे कितने पैसे देता था, क्योंकि उसे याद आ चुका है कि जुएन ने उसे पहले के पैसे नहीं दिए। ये सुनने के बाद तो उस लेडी के मन में लालच आ गया, इसलिए उसने जल्दी से कहा कि जब तुम मेरे पास आए थे तब के 30 टेल्स बचे हुए हैं, जिस पर जुएन ने 300 टेल्स देने का ऑफर दिया और उस लेडी से कहा कि उसकी शादी चू फैमिली में हो चुकी है, इसीलिए उनके शादी का तोहफा समझकर वो लेडी इसे रख सकती है। और जैसे कि जुएन ने उसे शादी करने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए वो अपने प्रॉमिस को भी निभाएगा उसे शादी करके। ये सुनने के बाद तो जुएन की मदर इन लॉ उससे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके बोलने से पहले जुएन के फादर इन लॉ ने उसे शांति से देखने के लिए कहा।